नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क का एग्ज़ाम था, आप लोग जान रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आउट हो गया है। और जो भी हुआ हो उसका क्वेश्चन मेरे पास आया है। देर से लाए हैं लेकिन फुल ऑथेंटिक के साथ 100% ऑथेंटिक और 100 क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन लेकर गए हैं आप लोग के बीच। कोई बहुत पहले लेके आ गया है, लेकिन कोई 20 क्वेश्चन, कोई 25 क्वेश्चन, कोई कुछ आंसर, कोई कुछ आंसर। एक बार आप लोग शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए और इसका सॉल्यूशन देखिए पूरा। चलिए बिना देरी के हुए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, रात के 1 बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही है। और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये भी सही है। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलान करना है कूट में। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान, बिल्कुल सही है। काली मृदा दक्कन के पठार महाराष्ट्र तमिलनाडु साइड में। लेटराइट मृदा ये मरुस्थल दिया है, यही गलत है। जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, भारी वर्षा के क्षेत्र में। और वन मृदा पर्वतीय क्षेत्र में, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। भिलाई छत्तीसगढ़, सही है। बोकारो झारखंड। भद्रावती ये कर्नाटक में है, भद्रावती। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कूट को मिलान करना है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन है और राज्य है। तारापुर कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान। नरोरा उत्तर प्रदेश। और ककरापारा गुजरात। ककरापारा तो गुजरात। तो ये 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, कथन कर रहा है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पूरा पृथ्वी को क्या कहा जाता था? पेंजिया। इस पेंजिया के मध्य में टेथिस सागर था। ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। और दूसरा कह रहा है, उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को ओंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि ये क्या है? ये बिल्कुल ये उल्टा है। देखिए, क्वेश्चन एक कथन ए सत्य है और कारण इसका क्या है? कथन 2 जो असत्य है। ये उल्टा दे दिया सीधा। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड कहा जाता था और दक्षिणी पेंजिया को गेंडवाना लैंड, उल्टा दे दिया ये सीधा। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कथन ए सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कूट दिया गया। फिर नाम और नदी के बीच स्थिति थी। हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण देखिए, कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से सतलज, ये मालूम आपको। कुमायूं हिमालय सतलज से काली। और नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? काली से तीस्ता। और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के सदस्यों के बारे में कौन सही नहीं है? तो बिहार विधानसभा के सदस्यों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो विधान परिषद जो होता है, बिहार में विधान परिषद कितना सीट है? 75 को। कितना सीट है? 75 सीट है। 75 सीट है विधान परिषद का। और जिसमें से कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा चुना जाता है। और विधान परिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। ये गलत ऑप्शन है। विधान परिषद की अध्यक्षता विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने गए एक अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये कितना क्वेश्चन था? 7 नंबर, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है। चलिए 8 नंबर से देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अब लोग
8 नंबर क्वेश्चन, विदेशिया नाटक डैश के द्वारा लिखा गया था। विदेशिया जो है, विदेशिया बिहार के विदेशिया है, ये भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। भिखारी ठाकुर के द्वारा विदेशिया लिखा गया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को उसकी शोध के लिए 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज से सम्मानित किया गया, लाइफ साइंस से सम्मानित किया गया है? तो इस किसको किया गया है? 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैग्नॉट। इमैनुअल मैग्नॉट। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा के किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में पीवीएटी के बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा का कौन सा पंचायत है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिरानिया नगर पंचायत। जिरानिया नगर पंचायत। 12 का आंसर, किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता एपीओ की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है? तो ये हो जाएंगे अपना भारत। अपना भारत। मद निषेध वाले इसको देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अप्रैल 2026 में नासा कौन से मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटा? ये आर्टेमिस 2। कौन मिशन था नासा का? आर्टेमिस 2 मिशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 16वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन राज्य कर रहा है? ये महिला इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। कौन हो जाएंगे? झारखंड। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये पता है आपको। ग्रीन हाइड्रोजन जब भी बात करेंगे तो ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, AIM 120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है? ये है भारत। क्या कहते हैं? अमेरिका, USA। कौन हो जाएंगे? USA। ALMA किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन है? ALM। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चिली। ALMA किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन है? चिली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे 18 नंबर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। चलिए 31 नंबर से देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, तो ये DRDO हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? DRDO। ठीक है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला के ट्रॉपिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाद्य श्रृंखला तो पहले कौन आता है? पहले आता है स्वपोषी, तब आता है शाकाहारी, उसके बाद छोटे मांसाहारी, उसके बाद बड़े मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, ओडिशा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो उड़ीसा के कहाँ? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अपिको आंदोलन किससे संबंधित है? अपिको आंदोलन किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन के बाद ही प्रभावित होकर के ये दक्षिण एरिया में अपिको आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है। 1983 में अपिको आंदोलन शुरुआत हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष थे? 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? फिलेमोन यंग कैमरून के हैं, ये कैमरून के हैं। ठीक है ना। 78वें सत्र के डेनिस फ्रांसीसी थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी पूछा गया इस क्वेश्चन को। इसको लिखा है, इसको लिखने वाला कौन है? बिस्मिल अजमावादी। बिस्मिल अजमा, लेकिन इसको प्रचलित जो किया था ये रामप्रसाद बिस्मिल ने प्रचलित किया था। जो ऑप्शन के हिसाब से इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रामप्रसाद बिस्मिल। वैसे इसको लिखने का काम किया था बिस्मिल अजमावादी, 1921 में लिखे थे इसको। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार के राधा मोहन चौबे अजनागी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये चित्रकला से संबंधित है। किससे? चित्रकला से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित, देख लीजिए बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, आप लोग बिहार की तरफ से ध्यान दीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए
अस्थायी अनुमति मिल गई है। ये हो जाएंगे कैमूर बाघ वन्य अभयारण्य। पहला कौन है? वाल्मीकि बाघ वन्य अभयारण्य BTR पश्चिमी चंपारण। 39 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? ये हो जाएंगे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, ओजोन परत की रक्षा के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी के संबंध में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ से 60 हो गया। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन यूरोपीय सामंतों की सबसे छोटी श्रेणीबद्ध संस्था क्या थी? नाइटस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइटस हो जाएगा। नाइटस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए 61 नंबर में है, बिहार में वैशाली किस गणराज्य की राजधानी? तो वज्जी संघ वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। 16 महाजनपद में से एक महाजनपद ये भी थे, वैशाली। 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और भी है, भगवती सूत्र में भी मिलता है। किस ऐतिहासिक 62 नंबर क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक व्यक्ति के आक्रमण को संभवतः मिथिला में कर्नाट के उदय से जुड़ा माना जाता है? तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे नंददेव, सिमरागढ़ उसका राजधानी था मिथिला क्षेत्र में, तो उसमें जो उसका जो उदय माना जाता है, ये माना जाता है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम से इसका उदय माना जाता है। ठीक है। ये चालुक्य वंश के थे, सोमेश्वर प्रथम चालुक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, ये नेतृत्व करता है असंगत युग्म की पहचान करना है। इसमें से लखनऊ से कौन थे? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल थे, पहला ही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, शाह महल से बरोद परगना। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन में से किसने फरीद यानी शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी थी? तो ये कौन दिए थे? बहार खां लोहानी। कौन दिए थे? बहार खां लोहानी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, कॉमफेड यानी कॉमफेड देखिए नाम से ही है, कॉमफेड ये किससे संबंधित है? बिहार राज्य दूध सहकारी से, जैसे सुधा ब्रांड है ना, ये सब ये कॉमफेड के नियंत्रण में अंतर्गत आता है। 66 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? पूछा गया था एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास के लिए एक वैश्विक पहल एजेंडा 21 जो पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसी में एजेंडा 21 की बात कहा गया था, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, थोड़ा सा आप लोग चिंतन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से सरकारी कार्यक्रम गरीब उन्मूलन से केंद्रित हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मध्याह्न भोजन योजना, न्यून आवश्यकता कार्यक्रम योजना न्यूनतम, और अगला है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसका में से एक से अधिक सभी हो जाएगा इसका। ठीक है। 67। इसके बाद अगला है, यहाँ फिर 52 आ गया है। अब देख लेते हैं यहाँ से 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्या है? कहते 54 नहीं 52 नंबर है। 54वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? 54वां संविधान संशोधन किस क्वेश्चन में कितना है ये? 52। चलिए 52 तक 52 नंबर। तो 54वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 51वां संविधान संशोधन था, ये दल बदल विरोधी से हो जाएगा। मिलान कीजिए, देखिए 51वां दल बदल विरोधी से, और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हो जाएगा? तो 42वां संविधान संशोधन स्वतंत्रता की प्रस्तावना में परिवर्तन, स्वतंत्रता की प्रस्तावना में परिवर्तन। और 54वां संविधान संशोधन जो था, तो इसका आंसर 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर, बी यानी 1 का 3 न्यायाधीशों का वेतन। 54वां संविधान न्यायाधीशों का वेतन संबंधित था। 51वां संविधान दल बदल विरोधी से संबंधित है। दल बदल से 52वां संविधान संशोधन है, उसमें कानून आया था लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किया 51वां संविधान संशोधन में। 42वां में प्रस्तावना में चेंजिंग किया, और 81वां संविधान संशोधन नौकरियों के आरक्षण में प्रवेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अगला ये मैथमेटिक्स आप लोग बना लीजिएगा, सिंपल है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा डी नंबर 1 और 3, 1 और 3 इसका सही है 53 का। 54 का हो जाएगा आपका, ये भी मैथ है, 54 का ऑप्शन नंबर डी इसका एक आंसर हो जाएगा। 55 का भी मैथ है, सॉल्व कर लीजिएगा। 55 का आंसर हो जाएगा ए 1:7। 56 का ये भी मैथ है,
56 का ये भी सॉल्व कर लीजिएगा। 56 का ए केवल एक कथन सही है, नहीं 4 वर्ष के बाद ये वाला ये सिर्फ सही है इसका। 57 का इसका भी ए हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 58 का इसका क्या हो जाएगा, 17, 13, 10 होना चाहिए इसका। 58 का सी बिल्कुल राइट है, 58 का सी हो जाएगा। सॉल्व कर लिया हमने, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अलग से इसका वीडियो बना देंगे मैथ का। 2 बैंकों में से 2 बराबर धनराशि 5 वर्ष और 7 वर्ष के लिए 16% वर्ष की दर से जमा की जाती है, तो यदि उसकी ब्याज का योग इतना है तो राशि क्या होगा। सिंपल है, 10,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। ज्यांग का भाग नहीं है। ज्यांग, पुमंग और ज्यांग होता है ना, ज्यांग का भाग इसमें से कौन नहीं होगा, तो ज्यांग का भाग इसमें से नहीं है, ये हो जाएगा वर्तिका। अगर वर्तिका और अंडा से होता है ये दल नहीं होगा, इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 47 में क्वेश्चन है मस्तिष्क में नहीं पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। पिनियल होगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, हाइपोथैलेमस होता है, थाइमस ग्रंथि नहीं होता इसमें से। 48 में क्वेश्चन मिलान करने वाला है 53, अनुच्छेद 53 ये कार्यकारी राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्ति नीति होता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग, 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राज्य आपातकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए। 49 विधेयक पर सदन से, ये सही क्रम इसका चुनना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। पहले 4 हो जाएगा विधेयक का सदन में पेश होना, उसके बाद 2 होगा संसदीय समितियों द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श करना, उसके बाद 1 विधेयक पर सदन से मतदान करना किया जाएगा और उसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी धर्म व राजनीति के अपृथककरणीय मानते थे और कारण है गांधी के अनुसार सर्वधर्म सद्भाव की धारणा को अपनाना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला भारतीय राष्ट्रपति के कार्य, भारतीय राष्ट्रपति कार्य और संबंध। देखिए सबसे पहले क्या है कि कार्यकारी शक्ति, 51 का कार्यकारी शक्ति, तो कार्यकारी शक्ति तो कौन हो जाएगा इसमें, राज्यपाल का नियुक्ति करना, ये कार्य है इसका कार्यकारी शक्ति। विधायी शक्ति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक करना अनुच्छेद 108 के तहत। वित्तीय शक्ति अनुदान की मांग पेश करना और न्याय के कार्य आदेश से संबंधित नियम न्यायिक शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है, 77 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 77 का ए हो जाएगा, यानी 1 का 3 केरल उच्च न्यायालय का लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। मद्रास पांडिचेरी के अंतर्गत पांडिचेरी आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और मुंबई के अंतर्गत आता है दमन द्वीप। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में जो भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों और उनकी संबंधित विधायी शक्तियों को दर्शाता है निम्नलिखित तरीके से मिलाया जाए। गलत तरीके से मिलाया गया है, कौन गलत तरीका से है, ये सिंपल क्वेश्चन है। राज्य सरकार कानून बनाता है, केंद्र सरकार संघ सूची कानून बनाता है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची कानून बनता है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट शक्ति नहीं, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगा, अवशिष्ट जो भी बचा हुआ विषय होता है। ये सभी 7वीं अनुसूची में वर्णित है, संविधान की 7वीं अनुसूची में। 79 नंबर क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन समाजवादी राज्य। 61वां ये मतदान का 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, भारत सरकार द्वारा 1886 में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कौन से अधिनियम पारित किया गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता
जो हम लोग जो कंज्यूमर है, हम लोग जो कहीं दुकान से सामान खरीदते हैं, उसके लिए जो संरक्षण बनाया गया था, कानून बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा की? ये इसका आंसर हो जाएगा पोलैंड। वैसे इससे फरवरी से पहले फिनलैंड, हंगरी, रोमानिया ये सब हट चुके हैं। फरवरी का बात किया है तो पोलैंड इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में छाई प्राइमरी स्क्लेरोसिंग क्लेजाइटिस PSC मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इस किस अंग को प्रभावित करता है? इसका तो यकृत होना चाहिए, 82 का डी यकृत राइट आंसर। हाल ही में खबरों में छाई बुलटंग बीमारी किस प्रजाति के द्वारा फैलता है? क्यूलिक्वाइडस मिज के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? क्यूलिक्वाइडस मिज के कारण फैलता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश हो जाएगा आपका। 84 नंबर इसका सी हो जाएगा। एक डू नॉट क्लाउड अराउंड दिस प्लेस, तो एक यहाँ एकत्रित मत हो, ठीक है। 85 का आंसर हो जाएगा ही ऑलवेज हैज हिज ओन वे, यानी वह हमेशा मनमानी करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 85 का ए। 86 नंबर, मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। प्राचीन काल में पत्थर की मोहरों होती थी जिन पर चिन्हित अंकित किए जाते थे। तो 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया वाला। 23 नंबर में इसमें जो है देवता पूजा किया जाता था, लेकिन कह रहा है असत्य का क्वेश्चन को बचाने के लिए। इसमें डॉट है, इसका देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेष पर महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनवाने का आदेश दिया था? ये किस ग्रंथ में है? अशोकावधान में। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये क्रमबद्ध कहता है, क्रमबद्ध लिखने के लिए कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे दिल्ली पर जो कब्जा हुआ था मई 1857 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1857 में। तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा। और उसके बाद लखनऊ विद्रोह हुआ था मई के लास्ट में 1857 में, तो लखनऊ विद्रोह हो जाएगा 2 नंबर पे। उसके बाद चिन्हाट की लड़ाई हुई थी जून 1857 में। कब हुआ था? जून 1857 में। और झांसी रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुए थे? ये आपका हो गया था लगभग जून 1858 में। 4 नंबर जून 1858। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतमाला है कि चोटियां हैं, पश्चिम से पूरब को व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी राजस्थान से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तरफ। या देखिए कॉमेट क्या हो जाएगा पहला? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, कॉमेट। उसके बाद धौलावीरा, एवरेस्ट, कंचनजंगा लास्ट में सिक्किम में है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर है, भारत के लौह अयस्क संसाधनों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिहार की बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ पे है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ये गलत है। 28 नंबर में है, कुकरेल परियोजना किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? कुकरेल परियोजना जो है ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए, किसके लिए है? घड़ियाल के संरक्षण के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बांध है और विशेषता है। कलरनई बांध है, जैसे हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लंबा बांध। टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर। इरुक्की बांध है, इरुक्की बांध। 29 का आंसर हो जाना चाहिए क्या? इसके अनुसार डी हो जाना चाहिए, 29 का डी। तो इरुक्की बांध भारत का चाप बांध है, यानी चाप के आकार का, वृत्तीय आकार का है भारत का। और कलनई बांध ये भारत का सबसे प्राचीनतम बांध, याद नहीं, भारत का सबसे प्राचीनतम बांध कलनई बांध होगा। ऑप्शन नंबर बी इज नहीं, 29 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? ये बिंदेश्री पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक 1970 में इसका स्थापना किए थे, वही 1970 में सुलभ इंटरनेशनल का, शौचालय से संबंधित है इसका।
अगला क्वेश्चन 86 नंबर है, इंग्लिश है इसका, हिंदी कहने के लिए कह रहा है। 86 का इंग्लिश से हिंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग, बी नंबर होगा, मैं लगातार 10 घंटे से काम कर सकता हूँ। 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश कह रहा है, तो 87 का आंसर सी हो जाएगा। 88 का आंसर हो जाएगा आप लोग का, थकान से मेरे पैर हजार हजार मन के हो गए हैं, तो 88 का हो जाएगा आई एम फीलिंग पुट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें डॉट है, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, तो सबको अपनी अपनी, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू क्लीन द वन, एवरी वन इज टेकिंग अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। इसका आंसर बी होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 90 नंबर वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका आंसर 90 का आंसर हो जाएगा सी, S2 सत्य है जबकि S1 असत्य है। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 का आंसर, ये भी मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 91 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ये भी मैथ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इसका। देखिए इसका अंदर रूट कर रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 7, और 2 ये भी, तो 2 × 2 4, 4√3 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा रिजिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 3:1 में HCl HNO3 रहता है। भ्रामकता द्रव्य होने के कारण इसमें प्रबल क्षारक भी होता है। ये HCl HNO3 1:, यही गलत है। ये 3:1 में होता है। गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्वा रिजिया के बारे में कौन कथन सही नहीं है? ये तो इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया है। 93 का सी, वैसे कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इसमें एक ही कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है। 3। 94 का कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन क्या होता है? किसी को विस्थापित करना, जैसे FeCuSO4 है, तो Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ Fe आ गया, Cu को हटा दिया है। यहाँ Zn है, यहाँ इसकी Zn आ गया, Cu को हटा दिया। यहाँ Pb है, Pb आ गया, Cu को हटा दिया। यहाँ पे FeSO4 है, तो ये FeSO4 भी है, SO3 भी है। यहाँ पे विस्थापित नहीं किया है कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 94। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए फिर 18 नंबर आ गया है। यहाँ से 18 नंबर में है पारा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी एक का सी। द्रव धातु है। गोल्ड क्या है? सबसे तन्य है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। और पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेवोजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक स्थापित किया था। प्रयोगात्मक स्थापित किया। उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन में कितना है? 19 नंबर, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है? न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, ये कथन कारक है। इसका 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का आंसर। 22 नंबर, अस्थिर ऊर्जा के बारे में कहा गया। स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। स्थिर ऊर्जा कण के स्थिति और विन्यास के कारण संचय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
1 नंबर से हो गया है। अब ये 72 नंबर है। देखिए 72 नंबर, 72 का आंसर देख लेते हैं। भारत में वैश्वीकरण के संबंध में कौन से कथन सही है? तो परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार, विदेशी व्यापार और विनिवेश में उदारीकरण, और 10 विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रति WTO के अनुकूल नियम। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। अवधारणा है और स्पष्टीकरण है। अवधारणा और स्पष्टीकरण है। तिहत्तर नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुआयामी गरीबी, इसका एक का हो जाएगा। 2 अनेक वंचनाओं के माध्यम में गरीबों को मापना, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक, अल्कराई और फोस्टर द्वारा विकसित किया गया था। और सी का MPI के आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन है। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन। और सतत विकास लक्ष्य एक क्या कहता है? 2030 तक हर जगह सभी रूपों में गरीबों को समाप्त करने का लक्ष्य। वही एजेंडा के इसका ये सब है। 74 नंबर क्वेश्चन है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ है। किसका है? राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है। पेनल्टी क्या है? पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे किससे? हॉकी से। 75 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर शब्द हॉकी से संबंधित है। अगला देख लीजिए 76 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें देखना है। सर्वोच्च न्यायालय जब भी आवश्यक हो राष्ट्रपति को सलाह देता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है। यही तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। सैन्य अदालत के इसके पास ताकत नहीं होता है। इसके लिए एक विशेष अदालत गठित किया जाता है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, अनुच्छेद 136 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, देख लेते हैं मुद्रास्फीति वाला। 68 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी। 68 का आंसर बी हो जाएगा। एक का 3 मुद्रास्फीति बढ़ती कीमत की प्रक्रिया, बी का 4 हो जाएगा। अब अति मुद्रास्फीति मूल्य में तीव्र व अनियंत्रित वृद्धि, सी का 1 हो जाएगा। मुद्रास्फीति मंदी में स्थिति के साथ मुद्रास्फीति, अस्थिरता के साथ मुद्रास्फीति। और विस्फीति में हो जाएगा उच्च स्तर के कीमतों में मूल्य कमी लाने की प्रक्रिया। 69 नंबर क्वेश्चन है, कथन है कारण है। 69 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 व्याख्या भी करता है। 70 का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की गणना में स्वास्थ्य के किस सूचक पर विचार किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य के जन्म के समय जीवन की प्रत्यास्था पे विचार किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर 1981 से 91 के दशक के बाद घटने लगी, हालांकि कुछ जनसंख्या में वृद्धि होती रही। और इसका कारण दिया गया है, हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता कम हो गई। देखिए आवश्यकता कम कैसे, ये पॉइंट ही गलत है, इसका कारण ही गलत है। कि क्या हो जाएगा? आर गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन कारण दिया गया है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ बहुत दृढ़ बंध बनाता है और ऐसे यौगिक बहुत अस्थिर होते हैं। कारण है, कार्बन का आकार छोटा और जिन तत्वों के अणु के आकार के होते हैं वे कमजोर बंधन बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर बी नंबर हो जाएगा।
यानी व्याख्या करता है। क्या कर रहा है? सही सही व्याख्या भी करता है। दोनों का कथन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग में कौन सा परिणाम सही नहीं है? तो 96 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण वापस आ जाते हैं। ये वापस नहीं आते, आर पार कर जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, कथन कर रहा है कि मस्तिष्क ही शरीर की सभी गतिविधियों के जिम्मेदार एकमात्र अंग है। यहाँ यही गलत हो गया, एकमात्र अंग है। और कारण दिया गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होती हैं। तो कारण इसका सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसका आंसर 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 98 हो जाएगा, कौन सा समजात अंग का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएंगे पक्षी और तितली। पक्षी और